जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, एसएससी जीडी भर्ती 2025 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जितने भी अब तक 2021, 22, 23, 24 तक प्रश्न पूछे गए हैं सभी को हल करेंगे। बाकी एग्ज़ाम डेट के बारे में आप सभी पूछ रहे थे, तो एग्ज़ाम इसका जनवरी लास्ट, यानी कि जनवरी लास्ट नहीं बल्कि दिसंबर 2024 लास्ट या फिर जनवरी 2025 में प्रस्तावित है। आयोग भी अपने कैलेंडर में यह चीज़ बता चुका है। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब सभी को कर लेना है, घंटे के निशान को दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और आपको एक चीज़ बता दें, जो भी हम चीज़ बताते हैं या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई नोटिस आती है एसएससी या फिर अन्य विभागों से संबंधित, तो आपको इसी टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर यही सर्च करके आप खोज भी सकते हैं। बाकी पहला क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, मुहावरे एवं लोकोक्ति से संबंधित जो भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कह रहा है कि ठिकाना न रहना, इसका सर्वश्रेष्ठ रूप से क्या मुहावरा होगा, अर्थ इसका क्या होगा। ठिकाना न रहना, तो बताइए। आपने सुना भी होगा, कहते हैं लोग, भैया हमारा कहीं ठिकाना न रहा। ठीक है, हम तो कहीं के नहीं रहे, लुट गए, बर्बाद हो गए। तो ठिकाना न रहना मतलब क्या होता है, कहीं जगह न मिलना। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा है कहा सुनी हो जाना, कहा सुनी होना। ठीक है, कहा सुनी भी आप सुनते होंगे कि हमारे और उसके बीच में आज कहा सुनी हो गई। ठीक है, ज़्यादा लफड़ा हो गया, कहा सुनी हो गई। तो कहा सुनी मतलब क्या होता है, नॉर्मली वाद विवाद हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी। ऑप्शन ए के कह रहा है कि गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति राजा बन जाता है। सही होगा? बिल्कुल नहीं। जहाँ रहो वहाँ के रिवाज के अनुसार रहो, यह भी नहीं सही है। कह रहा है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, यानी कि जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कह रहा है अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एकदम सही जवाब हो गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किताबी कीड़ा होना। आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि आप अपने अगल बगल या रूम पार्टनर किसी का सुने होंगे कि ये तो एकदम किताबी कीड़ा है, किताबियाँ चाट जाता है, बहुत पढ़ता है। तो किताबी कीड़ा मतलब क्या होता है कि हर समय पढ़ाई में लगने वाला व्यक्ति, लगने वाला मनुष्य, इसी को कहते हैं किताबी कीड़ा होना, हर समय पढ़ाई में लगने वाला। इसको मत लगा दीजिएगा कि ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति किताबें खा जाता है। सर्वश्रेष्ठ आंसर क्या होगा, हर समय पढ़ाई में लगने वाला व्यक्ति को ही कहते हैं किताबी कीड़ा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन कह रहा है धाक जमाना। क्या जमाना? धाक जमाना। धाक जमाना मतलब क्या होता है, प्रभाव जमाना, अपना प्रभाव छोड़ देना, प्रभाव जमाना, प्रभुत्व जमाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान मिलेंगे और नॉर्मली जीडी में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछता भी नहीं है हिंदी वाले सेक्शन में। कह रहा है कि अड्डा जमाना। अड्डा जमाना मतलब क्या होता है, सुने होंगे कि भैया वो कमाने गया या पढ़ने गया, वहीं पे अड्डा जमा लिया, यानी कि अस्थायी रूप से क्या हुआ, वहीं पर बस गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, अस्थायी रूप से रहने लगना। 7वां एकदम बढ़िया है क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। यानी कि प्रभु का भजन करने गए थे और क्या करने लगे, कपास को ओटने लगे। तो सही जवाब क्या होगा, बहुत अनुभवी होना, एक अच्छा कार्य करके भूल जाना, एक साथ कई कार्य करना, या किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो सही सोचा आपने, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करके किसी अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 8वां क्वेश्चन है दूसरे के कंधे पर रख करके क्या चलाना, बंदूक चलाना। तो दूसरे के कंधे पर रख कर बंदूक कैसे चला लेंगे, यानी कि दूसरे के बहाने अपना काम निकालना। 8वें का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है, कह रहा है कि
तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में सभी प्रश्न चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, एक झलक यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं। जैसे ऊपर यहाँ पर देखेंगे सभी सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या पूछा जाता है। फिर यहाँ पर सभी जो है कि प्रश्न चैप्टर वाइज यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की अन्य बुक भी आती हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, यहाँ पर मैथ हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी हो गया। सभी में प्रश्न जो हैं चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। सभी बुक आप बाई कर सकते हैं, नीचे आपका जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी जा कर के ले सकते हैं। इस सब गुड़ को क्या कर देना, गोबर कर देना। गुड़ यानी कि अच्छा वस्तु मीठा, गोबर मतलब गोबर खराब, समझिए। यहाँ से सब गुड़ गोबर हो गया, यानी कि सारा भोजन कूड़े में फेंक देना, सब किया कराया चौपट कर देना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 9वें का, ऑप्शन नंबर सी, सब किया कराया क्या हुआ, चौपट हो गया, या फिर चौपट कर दिया। तो सब किया कराया चौपट कर देना, ऑप्शन नंबर सी सही है। 10वां कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। कह रहा है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी कि जब तक मरोगे नहीं तब तक स्वर्ग देखोगे नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अपने किए बिना काम नहीं होता। जब तक अपना काम आप करेंगे नहीं, अपना काम है पढ़ना, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, यानी कि बिना पढ़े एग्ज़ाम नहीं निकलता, बिना अपना किए काम नहीं होता है कोई भी। तो 10वें का डी सही हो जाएगा। 11वां है, कह रहा है कि पापड़ बेलना, पापड़ बेलना यानी कि समझ रहे हैं ना, चालाकी दिखाकर का काम निकलवाना, काम निकालने के लिए चापलूसी करना, बेवजह व्यर्थ का परिश्रम करना, या फिर सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। 11वें का बताइए। पापड़ बेलना मतलब क्या होता है, कहते हैं ना भैया नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, यानी कि सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां आता है, कहता है कि नाक का बाल होना। देखिए नाक का बाल होना मतलब क्या होता है, समस्या का हल होना गलत, सुरक्षा कवच होना नहीं, जिसे मजबूरन रखना पड़े नहीं। नाक का बाल होना मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रिय होना। ऑप्शन नंबर डी सही है। 13वां कह रहा है, कह रहा है कि बासी बचे न कुत्ता खाए, यानी कि ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना, एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, छोटे का बड़े से बढ़ जाना, रक्षक का भक्षक होना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना, बासी बचे न कुत्ता खाए, यानी कि न बासी बचेगा न कुत्ता खाएगा न व्यर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना। ऑप्शन नंबर सही हो गया। 14वां कह रहा है बृहस्पति के समान पंडित, बृहस्पति के समान पंडित। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 14वें का, यानी कि श्रेष्ठ पंडित। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना है, यानी कि क्या होता है, एक बात पर स्थित न रहना। बात करेंगे कि हम आज यह काम पढ़ेंगे, और मतलब उदाहरण कुछ गलत हो गया, यानी कि अपनी एक बात पर स्थित न रहने वालों को क्या कहते हैं, गिरगिट बदलना। नेताओं से आप अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, चुनावी मौसम में निकल कर के आ जाते हैं। इनके पे तो और एक उदाहरण प्रसिद्ध होता है, बरसाती मेंढक, यानी कि चुनाव के समय ही दिखाई देंगे और बाकी समय लापता। यहाँ पर गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक बात पर स्थिर न होना। 16वां है हुक्का भरना, हुक्का भरना। हुक्का भरना मतलब क्या होता है, हो जाएगा यहाँ पर सेवा करना, यानी कि सुने होंगे ना, हुक्का भरदा भैया, यानी कि हुक्का पी रहा है, आप उसकी हुक्का भर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी। चिपके रहना, चिपके रहना मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। चिपके रहना मतलब क्या होता है, साथ साथ रहना। ऑप्शन नंबर बी सही है। 18वां है, कह रहा है कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब होता है एक तरीके से समझिए कि धैर्य धारण किए रखना। जैसे आप भी 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं,
आप भी एक तरीके से पूरी तरीके से धैर्य धारण किए हुए हैं, यदि लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो आप कलेजे पर पत्थर रख कर के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। धैर्य, या फिर आपके पिता आपको पढ़ा रहे हैं 2-3 साल से, तो अपना यदि इनकम ज़्यादा नहीं होगा तो कलेजे पर पत्थर रख के धैर्य धारण करके ही आपको पैसा भेज रहे होंगे आपके परिवार वाले, तो यहाँ पर वह भी फिट हो सकता है, धैर्य धारण करना। 19वां है टाट उलटना। तो देखिए ऐसे ऐसे पूछ करके उलझा देगा। टाट उलटना मतलब 19वां के बाद क्वेश्चन गायब हो गया, ठीक है, चलिए देख लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना यानी कि अपने बस में न रहना। 20वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। आपे से बाहर हो जाना यानी कि लड़ाई हो गई 2 लोगों में, आप हैं दुबले कमज़ोर, उधर वाला है एकदम पहलवान, अब चिटका देगा आपको, क्या होगा? आप हो जाएंगे आपे से बाहर, यानी कि सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। उदाहरण फिर भी गलत हो गया यहाँ पर। सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं? आपे से बाहर होना। 21वां है ठिकरा फूटना। बढ़िया क्वेश्चन आया, ठिकरा फूटना, या फिर कभी कभी दे देता है ठिकरा फोड़ना। तो 21वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी के सर पर झूठा दोष लगा देना, उसके ऊपर ठिकरा फोड़ देना। जैसे कहते हैं ना कि उसने आपके ऊपर ठिकरा फोड़ दिया, यानी कि झूठा आरोप लगा दिया, किसी के सर का दूसरा झूठा दोष लगा देना, किसी का दोष किसी पर। एक आँख से देखना। एक आँख से देखना मतलब क्या होता है? काना होना, आँख मारना, किसी को छोड़ना, या फिर सबको बराबर समझना। तो 22वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, आँख मारना बिल्कुल गलत, काना होना हो सकता है, किसी को छेड़ना बिल्कुल नहीं। सही जवाब हो जाएगा सबको बराबर समझना। जैसे कि हमारे गुरुजी सबको एक ही आंख से देखते हैं, यानी कि सबको समान समझते हैं, सबको बराबर नज़रों से देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 23वां है बीमार की रात पहाड़ बराबर। बताइए, बीमार की रात पहाड़ बराबर, इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी, खराब समय मुश्किल से कटता है। बीमार होने के बाद दिन नहीं कटता है, रात पहाड़ के बराबर हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 24वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि जहर उगलना। जहर उगलना मतलब क्या होता है? कष्टदायक बातें कहना। थोड़ा जल्दी करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और बाकी यहाँ पर 25वां क्वेश्चन फिर कट गया। 26वां देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का अर्थ का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। वकालत करना। वकालत करना मतलब क्या होता है? वकालत करना सही हो जाएगा समर्थन करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 27वां है हाथ पांव मारना, यानी कि हाथ पांव मारना यानी कि आप नौकरी के लिए पूरा अपना हाथ पांव मार रहे हैं, डूब रहे हैं, तो पूरा अपना जी जान लगा करके हाथ पांव मार रहे हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 27वें का? सी, यानी कि प्रयत्न करना, ऑप्शन नंबर सी। 28वां है घर की खेती। सुने होंगे, घर की मुर्गी साग बराबर, कुछ उसी प्रकार से है घर की खेती। तो 28वें का सही क्या जवाब हो जाएगा? अपनी चीज़ है, घर की खेती यानी अपनी चीज़ है। जैसे बाल क्या है? अपना घर का खेती है, छील देंगे फिर आ जाएगा, काट देंगे फिर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। 29वां गर्दन झुकाना। गर्दन झुकाना मतलब क्या होता है कि 29वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लज्जित होना। 30वां क्वेश्चन है खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना मतलब बताइए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि षड्यंत्र रचना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों छोटा छोटा वीडियो आता रहेगा, आप सभी को ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।